तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपने चैप्टर 6 का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ये देखिए, इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है। तो आज हम इसमें वही देखेंगे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बारे में, कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है। The knowledge of cash flow from investment is essential because by this cash flow, that limit time is known by which the creation for future the income and cash flow the expenses are incurred. देखिए, नॉलेज ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट से हमें जितना भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, आप किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे आपको जो भी कैश फ्लो होता है, जो भी कैश इनफ्लो होता है आपके पास, उसके बारे में नॉलेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होता है। जैसे कि एग्जांपल है कैश रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। जो भी आपका फिक्स एसेट्स है, जब आप उसको बेचोगे तो उससे जो भी कैश इनकर्ड होगा वो आपका कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कहलाएगा। द अमाउंट रिसीव फॉर लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू देयर पार्टी। मान लीजिए फॉर्म ने अपनी किसी पार्टी को लोन्स या एडवांसेस दिए हुए हैं और उसके बदले उसको कोई अमाउंट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो वो इंटरेस्ट क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ या कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कलेक्शन ऑफ लोन्स, अगर वो किसी तरीके का लोन दी थी, ठीक है, वो लोन का अमाउंट उसको वापस मिल गया, तो वो भी क्या कहलाएगा, कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब देखिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या आता है, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। कौन कौन से तरीके से आपका कैश इनफ्लो हो सकता है और कौन कौन से तरीके से कैश आउटफ्लो आपका होगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात हो रही है, तो देखिए कैश इनफ्लो पहले हम लोग देख लेते हैं। सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट इक्विपमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जब आप अपने लैंड एंड बिल्डिंग को, प्रॉपर्टी को, प्लांट एंड मशीनरी को, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बेचते हो, उससे जो भी पैसा अर्न होता है वो आपके लिए क्या कहलाता है, कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। रिसिप्ट फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। अगर आपको किसी भी तरीके का इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, तो वो भी आपका कहलाएगा कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर। अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी भी तरीके का प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, उसके बदले जो आपको पैसा रेज हो रहा है, तो वो भी आपका पैसा क्या कहलाएगा, कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, अब इस कंडीशन में देखिए आपका कैश आउटफ्लो कैसे होगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आपके पास से कैश जाएगा कैसे। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट इक्विपमेंट एंड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अगर आप किसी भी तरीके के प्लांट एंड मशीनरी को, लैंड एंड बिल्डिंग को परचेज करते हो, तो उस कंडीशन में आपके पास से कैश जाएगा और वो कहलाएगा कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो ये बेसिकली हमारे कैश इनफ्लो थे कि आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से कैसे कैश इनफ्लो कर सकते हैं और आपके पास से कैसे कैश का आउटफ्लो होगा। ये जानने के लिए बेसिकली कुछ तरीके थे। अगर आप ये करते हो तो आपके कैश इनफ्लो में आता है, और अगर आप किसी भी चीज़ को परचेज करते हो तो वो कैश आउटफ्लो में आता है। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।